एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने मॉड्यूल सेकंड कंप्लीट किया है, जिस मॉड्यूल में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड की है। आप अगर गो थ्रू करते हैं इस प्लेलिस्ट में तो अभी तक हमने स्टोरेज के पार्ट और जो भी सर्विसेज, जो भी ऑप्शंस आपके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। नाउ आई एम मूविंग अवरसेल्फ टू द अनदर मॉड्यूल विच इज रिलेटेड टू द नेटवर्किंग, और इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन मैनेज द एज्योर नेटवर्क सर्विसेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द वीनेट या सबनेट या वीनेट पेयरिंग। नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। And you know that networking is really important for every administrator, for architect, for security engineer, या आप एज अ DevOps परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, तब भी आपको आइडिया होना चाहिए कि नेटवर्किंग में कितने तरीके की सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। सो आई एम मूविंग आवर सेल्फ टू द डेस्कटॉप स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू द कंटेंट हम सारी चीजें कवर करेंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू द डेस्कटॉप स्क्रीन और आपको गाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या क्या सर्विसेज हम कवर करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। ठीक है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं AZ-104 के बारे में। एंड यू नो दैट AZ-104 के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ ऑल द सर्विसेज। अगर आप एज ए एडमिन अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो तो इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए। ठीक है, तो AZ-104 एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का कंटेंट है। मॉड्यूल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, आइडेंटिटी है, स्टोरेज है, डिप्लॉय मैनेज कंप्यूटिंग है और वर्चुअल नेटवर्क है। सो वर्चुअल नेटवर्क के पार्ट पे हम हैं यहाँ पे, और इसमें जितनी भी सर्विसेज होंगी उन सभी सर्विसेज को हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मीनवाइल डू वन थिंग, portal.azure.com। ठीक है, हम अपने एज्योर पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें कि किस तरीके से एज्योर पोर्टल पे नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज हम कवर करने वाले हैं। सो दिस इज माय ऑन अकाउंट, जो MSDN अकाउंट जो हमने तैयार किया है, और इस MSDN अकाउंट के अंदर आप मोर सर्विसेज में जाएंगे। मोर सर्विसेज के बाद ये हमें एक लेफ्ट पैनल पे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि नंबर ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी शुड नो अबाउट द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, नॉट ऑप्शन विच द सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द नेटवर्किंग पैनल। आपने जैसे ही नेटवर्किंग पे क्लिक किया, राइट साइड पे देखिए तो एक लिस्ट आ गई है नेटवर्किंग से रिलेटेड। नेटवर्क फाउंडेशन, दूसरा है हाइब्रिड कनेक्टिविटी, तीसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी, चौथा है लोड बैलेंसिंग, देन कंटेंट डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग। मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क की सर्विसेज को इन्होंने मल्टीपल पार्ट में कैटेगराइज कर लिया है, और इन सभी पार्ट के अंदर जो को सब्जेक्ट हैं या जो को कंटेंट हैं उन सारों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी जरूरी है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, क्योंकि वीनेट का जो पार्ट आएगा ना, वो वीनेट का पार्ट आएगा नेटवर्क फाउंडेशन में, लाइक नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क मैनेजर और वर्चुअल नेटवर्क, पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस, गेटवे, नेट गेटवे, DNS जोन्स, प्राइवेट DNS रिजॉल्वर, कस्टम IP सफिक्स, प्रीफिक्स एंड बास्टियन। इनमें जितने भी ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं बेसिक ऑफ नेटवर्किंग से रिलेटेड, फाउंडेशन ऑफ नेटवर्किंग से रिलेटेड, इनका हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे अपने मीन्स इस मॉड्यूल के अंदर। जितनी भी वीडियोस जाएंगी या जितनी भी क्लासेस हम आपके साथ शेयर करेंगे उनमें हम इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ नेटवर्क फाउंडेशन, दूसरा पार्ट आता है हाइब्रिड कनेक्टिविटी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो दैट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है कि अगर हमने कुछ सर्विसेज अपने
ऑन प्रोमाइसेस पे सेटअप कर रखी है, कोई डेटाबेस सर्वर या कोई वेब सर्वर हमने या कोई एप्लीकेशन सर्वर ऑन प्रोमाइसेस पे एस्टैब्लिश कर रखा है, एंड वी वांटेड टू सिंक्रोनाइज, नॉट सिंक्रोनाइज, वी वांट टू कनेक्ट द सेम सर्वर टू एज्योर पोर्टल, तो उसके लिए आप कौन सा हाइब्रिड मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो आप वीपीएन के थ्रू कनेक्टिविटी दे दो या फिर एक्सप्रेस रूट। ये दोनों ऑप्शंस हमारी हेल्प करते हैं टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस टू एज्योर रिलेटेड सर्विसेज। सो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि गेटवे हो गया, एक्सप्रेस रूट हो गया, है ना, मोबाइल नेटवर्क हो गया, पेयरिंग का कनेक्शन, ये भी इसी का पार्ट आएगा, और विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वर्चुअल वैन्स। सो वर्चुअल वैन भी काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, क्योंकि इंटरव्यूअर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पुट अप करेगा। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ये। सिक्योरिटी के केस में जो हमारा टारगेट रहेगा वो हम बात करेंगे फायरवॉल्स के बारे में। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, फायरवॉल मैनेजर एंड फायरवॉल्स, जो एक सर्विस है, वर्चुअल सर्विस। आप वर्चुअल फायरवॉल आप अपने पोर्टल पे परचेज करके जो भी वीनेट के अंदर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारी वर्चुअल मशीन हो, कोई डेटाबेस है, कोई स्टोरेज आपने अपने स्टोरेज नेटवर्किंग में वीनेट में कनेक्ट कर रखा है, सो उन सभी ऑप्शन को इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी वाले पैनल में जो भी फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं उनसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। WAF वो ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो आपके वेबसाइट को या आपने कोई होस्टिंग कर रखी है ई कॉमर्स या कोई भी वेबसाइट की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज द WAF सर्विस। लोड बैलेंसिंग, 4 अलग तरीके के लोड बैलेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे एप्लीकेशन गेटवे हो गया, लोड बैलेंसर हो गया। लोड बैलेंसर को अगर आप ओपन करेंगे, लोड बैलेंसर्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट एंड फ्रंट डोर एंड सीरियल प्रोफाइल और ट्रैफिक मैनेजर। ये सभी तरीके के लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल हम इस मॉड्यूल के अंदर जो वीडियोस आएंगे उनमें आपके साथ शेयर करेंगे। नॉट ओनली द लोड बैलेंसर, इसके अलावा भी अपने पास कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, जैसे CDN का कॉन्सेप्ट समझना, फ्रंट डोर का कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों ही कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मींस एक तरीके का कैशे तैयार करते हैं, कैश मेमोरी तैयार करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में जो डेटा सेंटर है उनके ऊपर, और साथ ही साथ ये हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है, मींस जो डेटा जो वेबसाइट एक्सेस करने की स्पीड है उसको भी इनहेंस करते हैं, कि अगर आपने डेटा सेंटर इंडिया में सेटअप किया और दुबई से या ऑस्ट्रेलिया से कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है, तो उसको उस पर्टिकुलर यूजर को लेटेंसी ना आए, राइट। तो ये तो हो गई एज्योर से रिलेटेड सर्विसेज, मतलब ये तो एज्योर का पार्ट हो गया कि जब आप इंप्लीमेंट करेंगे एज्योर पे अपने नेटवर्क वाले चैप्टर को, तो ये सारी चीजें कवर करनी है। बट इसके पहले ना बेस भी आना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इस एज्योर AG104 के जो नेटवर्किंग वाला मॉड्यूल है ना, इस नेटवर्किंग के मॉड्यूल को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें हम नेटवर्क की सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो एज्योर नेटवर्क सर्विसेज। बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। एक बेसिक है जो कॉमन है, सभी के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो आप वर्चुअलाइजेशन में नेटवर्क सेटअप करो, बेस मशीन में नेटवर्क स्टैब्लिश करो। ये जो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉमन रहेगा, और एज्योर नेटवर्किंग सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये आपका सेपरेट रहेगा, जो एज्योर की सर्विसेज को केवल एंटरटेन करेगा। एज्योर की सर्विसेज में हमने आपको बता दिया कि फाउंडेशन, सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग, इन सभी मॉड्यूल के अंदर जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उन पे बात करेंगे। बट बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में हम बहुत ही बेस से स्टार्ट करेंगे, लाइक एज व्हाट इज नेटवर्किंग, ठीक है। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये कॉन्सेप्ट बेस से समझने की बात करेंगे। अबाउट IP एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन IP एड्रेस से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि क्लास हो गया, जैसे कि रेंज हो गई, जैसे कि डिफॉल्ट सबनेट हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। अबाउट IP वर्जन, इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द गैप बिटवीन जो भी अलग अलग वर्जन होते हैं IP एड्रेस के, उनके बारे में बात करेंगे।
We'll also discuss about the concept of CIDR calculation, जिसको आप बोल सकते हो सबनेटिंग। ठीक है, CIDR कैलकुलेशन और सबनेटिंग। नेक्स्ट अगले पार्ट की बात करें तो इसमें गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या है ये भी बात करेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ISO OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई और कितने नंबर ऑफ लेयर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। इन सबकी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो दीज ऑल आर द पॉइंट। वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, और अबाउट इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट जो है आपको कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा इस सीरीज के अंदर। क्योंकि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ना, आप उतनी ही आसानी से अपने एज्योर की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फायरवॉल के अंदर रूल्स वगैरह बनाना है तो आपको इनबाउंड आउटबाउंड का आइडिया होना चाहिए, है ना। कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, कौन सा डिनाई करना है, लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स कौन सा प्रोटोकॉल किस पर्टिकुलर लॉजिकल पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। और हमने अबाउट एज्योर नेटवर्क सर्विसेज पहले ही बात कर ली कि वीनेट से स्टार्ट करेंगे, वीनेट का पेयरिंग डिस्कस करेंगे, NSG की बात करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की बात करेंगे, DNS को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उस पर बातें होंगी। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि बेस्टियन सर्विस का वर्क क्या है। विल टॉक अबाउट द LB लोड बैलेंसर। विल डिस्कस अबाउट VPN एंड एक्सप्रेस रूट। ठीक है, तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो आपको एक आइडिया लगा रहेगा कि आने वाले टाइम पे इनसे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। और यू नो दैट टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, तो जिससे हम सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, ताकि आप आसानी से इस प्लेलिस्ट को पढ़ करके, इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख करके आप अपना सर्टिफिकेशन की तैयारी या फिर कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। That's it guys, this is the information that I wanted to share with you guys and I hope कि आपको क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।